GT Holidays, South India's #1 travel brand. Jensen and Nicholson Paints. Whenever you see color, think of us. Goovi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. काले हो, पतले दुबले हो, हाइट भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये सब होता था। फैक्ट है ये बात तो, और मैं इसका ज़्यादा बुरा भी नहीं मानता। मैं बोलता हूँ यार मैं अगली हूँ, मैं हूँ, और मैं इसी में आपको करके दिखाऊंगा। किसी से बोलते थे कि यार एक्टर बनना चाहता हूँ, कि शक्ल देखी क्या आईने में, तो बाद में ही हो गए, बेशरम हो गए तो हम भी। मैंने कहा हाँ शक्ल देखी है मैंने, मैं हूँ, मैं अगली हूँ। की भी तारीफ करते हैं कहीं बाहर, जब यूरोप में, जब हॉलीवुड रिपोर्टर में लिखा जाता है हैंडसम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैं हूँ क्या, देखो क्या शीशे में, दोबारा देखूँ क्या मैं अपने आप को। तो ये भी हुआ। कल भारती ने बहुत अच्छी बात बोली, जो मैं उनका एक शो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोली हाँ मैं मोटी हूँ, बोलना मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं हूँ तो हूँ। जब तक उसके बारे में अच्छे से जान ना जाओ किस तरीके का इंसान है, तब तक जज नहीं करना चाहिए किसी को। किसी सुन के या मीडिया में पढ़ के, न्यूज़पेपर में पढ़ के आप इमेज बना रहे हो उसकी, उससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। मेरे को एक सक्सेसफुल आदमी बोल रहा है अगर कि यार तू बहुत ख़राब एक्टिंग किया तूने, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मुझे शायद अब मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी जो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, वो अगर बोला असर नहीं पड़ता मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कल को मनोज भाई बोले आवाज़ तूने इसमें बहुत बुरा किया, मैं उस पर यकीन कर लूँगा, उनकी बात पे मतलब मैं यकीन कर लूँगा कि यार मुझे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। तो हाँ मेरे बारे में कैसे बोलेंगे लोग, मैं लेगेसी, मैं लेजेंडरी बन रहा हूँ, मैं लेगेसी छोड़ के जाऊँगा, ये वो। इनके बारे में कौन, किसके पास वक्त है भाई। नेक्स्ट काम कौन सा करना है वो करूँगा मैं अच्छे से। No amount of tags, no amount of labels, and no amount of stereotyping can stop my guest for the day from doing what he does the best, and that is giving us perfect and impeccable performances one after the other. And so Nawazuddin Siddiqui joins me today on Untagged only on Galata India. हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। जब भी आपसे मैं बात करती हूँ कुछ ना कुछ घर लेकर जाती हूँ, कुछ ना कुछ आप ऐसा कह देते हैं जो मेरे दिमाग में रह जाता है। लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था कि आप जैसे दिखते हैं वो मैटर नहीं करता, आप जैसे बात करते हैं और क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं वो मैटर करता है। तो वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ये आपने जो मुझे बात की थी मेरे साथ रह गई, क्योंकि बहुत बार हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा हमें हमेशा से सिखाया जाता है। इनफैक्ट आजकल तो मीडिया में भी बोला जाता है अगर आप ओवरवेट हो या आप डार्क हो या आप ऐसे दिखते हो, हाँ आप कैमरा के सामने शायद नहीं हम आपको ऑप्शन देंगे। ये सबसे डील करने के बाद आज यहाँ बैठना बहुत ऑफकोर्स एक प्राइड की बात होगी, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ वो चीज़। आई थिंक ये जज करना कौन कैसा दिखता है, ये चंद लोगों ने बनाया हुआ है एक्चुअली ये सेटअप, कि सर्टेन टाइप के जो लोग हैं वो ही अच्छे दिखते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछो तो उनके अंदर बहुत अलग अलग तरह की उनको चीज़ें अच्छी लगती हैं। कुछ ज़रूरी नहीं जो आपने बनाया वही मुझे अच्छा लगे, है ना। ये सर्टेन टाइप का कि इस फिगर में कोई आता है, इस लुक में, इस कलर में जो आता है वही अच्छा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही गलत है, बहुत ही अजीब सा थॉट है ये। मुझे लगता है कि जो जैसा दिखता है उसकी खूबसूरती उसकी अपीयरेंस से नहीं, उसकी काबिलियत से आंकी जाती है। अगर एक बहुत खूबसूरत इंसान या बहुत खूबसूरत लड़की और उसके थॉट ही बहुत ही निचले दर्जे के हैं, तो आप उसके साथ एक दिन तो रह सकते हो, दूसरे दिन बोले माफ कर दे भाई निकलता हूँ टाइप में, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ थॉट ही है, ये बातें ही हैं जो आपको इंगेज रखती हैं अपनी लाइफ में। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़ी लिखी हैं या आप समझदार हैं, मैं कहता हूँ पढ़े लिखे भी ना हो लेकिन अगर आप समझदारी वाली बातें करती हैं तो वो आप जिसके भी साथ हो हमेशा आपसे इंगेज रहेगा उस चीज़ को लेके। ये तो 2 मिनट का चीज़ें होती है, वरना पूरी ज़िंदगी तो सिर्फ बातें होती हैं, थॉट होता है, एक्सचेंज होता है एक दूसरे के लिए, वही इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे साथ खुद इस तरह की चीज़ें हुई कि अरे यार फिट नहीं हो आप टाइप में, है ना। तो लेकिन जब लोगों को काम अच्छा लगा तो तब कुछ इक्वेशन ही बदल गई, ऐसा होता है, हमेशा होता है, सबके साथ होता है। लोगों को, ये आपके और मेरे जैसे लोग तो समझ पा रहे, बट
लोगों को, मुझे कभी कभी लगता है, आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि पढ़ा लिखा नहीं, आप समझदार होने चाहिए। समझदार होना मैंने बहुत जरूरी बहुत है। सारे पढ़े लिखे लोगों को देखा है Yes. ऐसी बातें करते हुए, तो मुझे लगता है यार एजुकेशन से तो ये रिलेटेड ही नहीं है, आपकी माइंडसेट और आपकी जो लॉजिक है उससे रिलेटेड है। पर Yes, लोगों yes. को ये समझाने में आपको कितनी डिफिकल्टी हुई या कितना समय लग गया? वो दैट इज वो जो है ना क्वालिफिकेशन, आई थिंक क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं होता समझदारी का, कि आपने डिग्रियां तो ले ली लेकिन एजुकेट नहीं हो पाया आप। एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं कि किसी आप इंस्टीट्यूशन में जाएं या किसी एकेडमी में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं। एजुकेशन तो खुद के अंदर एक तजर्बा होता है, उससे आता है, खुद की एक सोच से आता है, वो है ना, कि परसेप्शन से आता है, किस तरीके से आप दुनिया को देख रहे हैं, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। पहले अगर कभी रिजेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक एक्टर की लाइफ का, कि बहुत बार रोल्स जो होते हैं उनको नहीं मिलता है। पहले जब रिजेक्शन होता था, कोई ऐसा रीजन कभी दिया गया जो आपके मन में रह गया हो और आपने उस पर फिर काम किया हो, या आपको कुछ ऐसा बोल दिया गया हो जो एक्टिंग से रिलेटेड था ही नहीं? हाँ, बहुत बार हुआ। शक्ल को लेके होता था, काले हो, पतले दुबले हो, हाइट भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये सब होता था, फैक्ट है ये बात तो, और मैं इसका ज्यादा बुरा भी नहीं मानता। मैं बोलता हूँ यार, मैं अगली हूँ, मैं हूँ, और मैं इसी में आपको करके दिखाऊंगा। कहते हैं ना, हमारी कभी नानी कहा करती थी कि खुदा जब हुस्न देता है नसागत आई जाती है, ऐसा होता है कि आप जब खूबसूरत होते हो, आप कुछ भी करें, भोंडी एक्टिंग भी करें तो अच्छी दिखती है, कुछ लोगों को अच्छी दिखती है वो, है ना, बट वो कॉन्सेप्ट अभी पुराना हो चुका है। आप अगर जब अच्छे थॉट होते हैं, जब आप शेयर करेंगे मेरे साथ, आपके फेस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपसे लगाव होने लगता है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की। किसी को कुछ देता है तो कुछ निकाल लेता है ना, किसी को खूबसूरती दे के ठस बुद्धि बना देता है, गोबर बना देता है ना, किसी को ऐसा सब बना के लेकिन खूबसूरत माइंड दे देता है। तो ये चीजें तो हमेशा ऊपर वाला बहुत ही बैलेंस करके भेजता है, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे भी किसी को देखते हो ना, मुझे नहीं लगता कि लुक पे इतना ध्यान जाता है। अगर वो एक्टिंग अच्छी करे तो आप सब भूल जाते हो। दैट इज व्हाई पता है, कितनी भी खूबसूरत लड़की हो या लड़का हो, हाँ। शुरू के 2 मिनट देखते हैं आप, और तीसरे मिनट में ना ये शुरू, आप कैसे करोगे वो दिखाओ भैया, वो डिमांड शुरू हो जाती है ऑडियंस की। अगर ठस हो ना तो बहुत जल्दी ऑडियंस है ना बोर होकर चली जाती है। तो थैंक्स टू मतलब इंडस्ट्री के इतने ऑथर बैक रोल मिलते हैं उन लोगों को, खूबसूरत लोगों को, या इतना सजाया जाता है उनको चारों तरफ से, तब जाके वो आपको एंगेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, दूसरी बात है। बट जिसमें कुव्वत होती है ना परफॉर्मेंस की, वो कैसा भी हो थाम लेता है, वो रोक लेता है आपको कि देखो मुझे, मैं क्या हूँ, क्या मैजिक है मेरे अंदर। और वो होते हैं कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के अंदर होते हैं वो। कभी आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये थोड़ा बदल दीजिए अपने बारे में, या ये चेंज कर दीजिए, ये ट्राई करिए, ये वाला लुक ट्राई करिए, ऐसा बोला गया? नहीं, देखिए किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी ना, मैंने वो दिया लोगों को हाँ चांस दिया बोलने। मैं तो मान रहा हूँ ना भाई, मैं ऐसा हूँ, उसके बावजूद करके दिखाऊंगा आपको चीजें। पहले जब ये होता था तब हर्ट होता था, अभी तो आपने बहुत प्रूफ कर लिया है। पहले भी होता था, पहले तो शुरू से आदत पड़ चुकी थी ना हमें, तो कि शक्ल देखी क्या आईने में। किसी से बोलते थे कि यार एक्टर बनना चाहता हूँ, कि शक्ल देखी क्या आईने में, तो बाद में ही हो गए, बेशरम हो गए तो हम भी। मैंने कहा हाँ शक्ल देखी है मैंने, मैं हूँ, मैं अगली हूँ, आई एम एवरेज लुकिंग गाय, बिलो एवरेज लुकिंग गाय हूँ, मैं हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब परफॉर्मेंस दिखाऊंगा मैं आपको। ये था, तो उसकी वजह से ना, उस रिजेक्शंस की वजह से ना, एक अंदर ना एक वो आया, एंग्स आया, गुस्सा आया, है ना, और उसकी वजह से हमारा काम होता चला गया। आज जब वो वो गुस्सा, वो जो भी था अंदर में, और टैलेंट तो था ही, उसके हिसाब से आपने चेंज कर दिया है परसेप्शन। आज आई डोंट थिंक आपको ये सुनने में भी मिलता होगा, आज सब आपकी एक्टिंग की, टैलेंट की तारीफ ही करते हैं। तो आज वो लुक की भी तारीफ करते हैं कहीं बाहर। जब यूरोप में, जब हॉलीवुड रिपोर्टर में लिखा जाता है हैंडसम नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैं हूँ क्या, देखूं क्या, शीशे में दोबारा देखूं क्या मैं अपने आप को। तो ये भी हुआ। तो फाइनली मैं उस चीज से निकल गया, उस फेज से निकल गया कि नहीं यार, जैसे भी है ऊपर वाले ने जो दिया है वो सोच समझ के ही दिया होगा।
मुझे लगता है ये यहाँ पे भी मतलब हॉलीवुड में शायद आपने सुना होगा, पर मैंने तो अभी हाल ही में कोई ऐसा रिव्यू नहीं पढ़ा जिसमें ऐसा कुछ भी लिखा हो जो आपकी अगेंस्ट है लुक्स में या कुछ भी। इनफैक्ट मुझे लगता है आपका जो आप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं उन लोगों को जो हमारे इंडिया में नॉर्मल जो दिखने वाले एक्चुअली लोग होते हैं, जो आपके साथ रिलेटेबिलिटी वो एक फैक्टर है ना कि आपके साथ करते हैं, इसलिए वो कंफर्टेबल भी है बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए, उनको आपका काम पसंद आता है। वो जब आपका एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तब कैसा फील होता है? क्योंकि आई एम श्योर आप बाहर भी जाते होंगे, ऑडियंस आपको आके फैंस यही बोलते होंगे। एग्जैक्टली जब वो कहते हैं ना सक्सेस मिलती है ना तो आप खूबसूरत लगने लगते हैं, जब काम अच्छा करते हैं ना आप अपना। अब देखिए आप इतना फ्लॉलेस बोल रही हैं तो मुझे एंगेज कर लिया ना आपने। अगर आप ही की जगह खूबसूरत लड़की बैठी हो, माफ करना है खूबसूरत लड़का बैठा हो और ढा होता वो ढा है तो वो एंगेज मैं भी निपटा देता ऐसे करके, अरे ठीक है जल्दी करो यार अपना, है। लेकिन आपकी थैंक गॉड माशाल्लाह आपका इतना अच्छा फ्लॉलेस आप बोलती हैं और इतने अच्छे सवाल कर रही हैं तो एंगेज कर रखा है आपने, उसकी वजह से आप मुझे जाता ही नहीं ध्यान उस तरफ। हाँ। और आपका चेहरा कुछ और ही दिखने लगता है, जो बात कर रहे हैं वो समझ में आता है, यू नो। उसकी वजह से मैं आपकी इज्जत भी करूँगा, रिस्पेक्ट भी करूँगा, उसी की वजह से मैं आपको खूबसूरत भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आप कोई वो थोड़ा ही होता है। कल भारती ने बहुत अच्छी बात बोली, जो मैम का एक शो कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोली हाँ मैं मोटी हूँ, बोलना मेरे पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं हूँ तो हूँ। और मुझे नहीं अब लगता मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, काले को काला नहीं बोलेंगे, बुरा क्यों मानते हैं? मैं खुद ये बोलती हूँ भाई मैं काला हूँ, काला बोल रहा है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। किसी को चश्मा पहनता है चश्मिश बोलते हैं उसको, तो ठीक है ना, इट्स ओके। मुझे ये लगता है अगर आप मोटे हो, आप काले हो या जो भी हो, छोटे हो, छोटे हो, आपने ये गलत कब से होने लग गया? ये गलत कब से होने लगा? एग्जैक्टली गंदा क्यों होने लगा ये? अब जब ट्रेलर भी मैं देख रही थी, यू नो एक सीन आता है जहाँ पे आप बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे होते हो और पीपल अराउंड यू बोलते हैं अरे ये तो ऐसा हम करते ही नहीं थे पहले, अब ये इतने ज्यादा घुस गए हैं। एक्टिंग में भी मुझे लगता है जब आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हो और आप घुस जाते हो ना, जो लोग शायद उतने टैलेंटेड नहीं होते वो ये बोलने लग जाते हैं कि पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कभी फील हुआ है आपको इंडस्ट्री में? हाँ बहुत होता है, हर जगह होता है, और हो भी क्यों ना, होता है, हर जगह होगा। अगर वो इस चीज को ले रहा है तो आप ये देखना वो सक्सेसफुल नहीं है। कभी भी सक्सेसफुल आदमी किसी दूसरे सक्सेसफुल आदमी को बुरा नहीं कहेगा। ये वो है जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोगों पे उंगली उठाते हैं, हमेशा देखना। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट होती है कि उनको मालूम होता है ये जो सामने वाला आदमी भी जो सक्सेसफुल हुआ उसने कैसे पापड़ बेल के यहाँ पे पहुंचा है, वो प्रोसेस इसको भी मालूम है और उसको भी पता है। इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे बल्कि इंस्पायर होंगे एक दूसरे से। ये सफल लोगों की पहचान है। वो हमेशा टैलेंटेड, आपस में जो टैलेंटेड होता है उनकी हमेशा तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को। जो नहीं होते वो बुराई करते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप। जब ऐसा होता है तो कभी जब इंडस्ट्री के लोग अगर ऐसा बोलते हैं कभी बुरा लगता है? ना उनका मेरे को एक सक्सेसफुल आदमी बोल रहा है अगर कि यार तू बहुत खराब एक्टिंग किया तूने, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मुझे शायद अब मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन एक बेवकूफ आदमी जो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, वो अगर बोला असर नहीं पड़ता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि किन कंडीशंस में काम किया जाता है। मुझे कल को मनोज भाई बोले नवाज तूने इसमें बहुत बुरा किया, मैं उस पर यकीन कर लूंगा, उनकी बात पे मतलब मैं यकीन कर लूंगा कि यार मुझे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो सक्सेसफुल आदमी है मनोज भाई। लेकिन कल को एक एरा गरा आके बोले मुझे, मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में, नॉट इन एक्टिंग, मैं कहता हूँ कारपेंटरी में भी अगर कोई सक्सेसफुल है ना, वो मेरे को क्रिटिसाइज करे मैं ले लूंगा उसका। आप सक्सेसफुल हैं, आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे ना, मैं ले लूंगा और मेहनत करूंगा वापस से। लेकिन एक बेवकूफ आदमी, घर पे पड़ा आदमी जो सबकी बुराई करता है, वो मेरी बुराई करे कल को, मैं उसका क्या करूं? बिल्कुल सही बात है ना? वो एक इंटेंट भी समझ आ जाती है। कितने बार ना लोग अगर अच्छी इंटेंशन से बोले तो आप मान भी लो, ठीक है यार,
पर कभी बट कभी कौन लोग, बोल रहा है, हाँ, कौन बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है, हाँ। वो तो है। आपके साथ अब आपके नाम के साथ एक स्टार का टैग, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता, आप ज्यादा बोलते नहीं हो, बट वो एक अटैच हो गया अब दैट यू आर अ स्टार। एंड जब रिव्यूज लिखे जाते हैं तो लिखा जाता है इंडियन स्टार, स्टार ऑफ बॉलीवुड, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। व्हेन यू हियर सच वर्ड्स, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर शोल्डर्स पे फील होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, काय को, मैंने माना ही नहीं। आप नहीं मानते? आप टैग देते रहो, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं एक्टर हूँ और मुझे हर फिल्म जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है, अनलर्न करना पड़ता है। अगर मैं अगर ये फील करने लगूं मैं स्टार हूँ, तो मैं जो तरह तरह के रोल करता हूँ, अलग अलग तरीके के रोल करने की कोशिश करता हूँ, कभी ना कर पाऊँ मैं। कहते हैं ना, जब फील्ड में जाते हैं ना तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके सेंचुरी बनती है। अगर मैं पिछली सेंचुरी को दिमाग में रख के मारूंगा ना, पहली बॉल पे आउट हो जाऊंगा मैं। आप बॉल आती है, फोकस करना ही पड़ेगा आपको, बच्चों की तरह, तभी छक्का या चौका लगेगा। अगर ये सोच के होगा, अरे मैंने तो पिछली मैच में सेंचुरी मारी थी, अब तो ऐसे मार दो, बैट कहीं जा रहा है, बॉल कहीं जाएगी, सीधा आउट हो जाओगे आप। बिल्कुल होता है। बिल्कुल। बट अगर इस मूवी की बात करें, आप जब भी एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, हर चीज में ना एक आपका एक स्टाइल होता है और बहुत डिफरेंट लगता है फ्रॉम एनी ऑफ द कैरेक्टर्स। अगर आपने पुलिस पहले भी रोल प्ले किया है तो सेम नहीं लगेगा मुझे ये देखने में। तो उसके बारे में क्या है वो एक चीज जो आप अलग करके उसको इतना यूनिक बना देते हैं? आई थिंक इसलिए किया भी जाता है सेम। कॉप तो हालांकि मैंने रात अकेली में भी किया है, क्योंकि ये भी बहुत ही अलग है। सिर्फ कॉस्ट्यूम से एक दिखता है, कॉस्ट्यूम एक है, ऑफकोर्स कॉप की जो कॉस्ट्यूम है, खाकी कॉस्ट्यूम होती है, उस लिहाज से एक है। बट ये आदमी अलग जगह पे पैदा हुआ, अलग टर्म, अलग कंडीशनिंग रही है इसकी, सब बहुत सोल अलग है, थॉट अलग है उसका, सोचने का तरीका अलग है उसका। तो उसी लिहाज से ये कैरेक्टर भी किया, तो बहुत अलग होता है। कॉस्ट्यूम सेम हो सकती है लेकिन सोच विचार बिल्कुल अलग है। एक एक्टर होना ना, एक और बात उनके साथ एसोसिएट होती है कि लोगों को उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है ये बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में। इससे आप कैसे डील करते हो? क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है जो इंसान थोड़ा कम बोलता है या सिर्फ जब नेसेसरी है तब बात करता है, वो ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी लगता है लोगों को। देखिए, सबको पता हो गया अब तो कि किसी के बारे में कुछ भी लिखा आ सकता है, उसकी वो सच्चाई वो सच है या नहीं। मैं खुद दूसरों के बारे में न्यूज़ सुन के जब उनसे पूछता हूँ कि भाई ये सच है, बोले बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। लेकिन आयरनी ये है कि उसको पढ़ के, मीडिया में पढ़ के या सुन के हम लोग ना एक इमेज बना लेते हैं कि इंसान ऐसा है। मैं कहता हूँ, जब तक आप किसी से पर्सनली ना मिलो तब तक किसी को जज नहीं करना चाहिए। जब तक उसके बारे में अच्छे से जान ना जाओ किस तरीके का इंसान है, तब तक जज नहीं करना चाहिए किसी को। किसी सुन के या मीडिया में पढ़ के, न्यूज़पेपर में पढ़ के आप इमेज बना रहे हो उसकी, उससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। पर जब गलत लिखा जाता है तब भी आप बिलीव नहीं करते कि मैं आके बाहर ज्यादातर गलत ही लिखा जाता है। 90% गलत लिखा जाता है आपके बारे में, 90% गलत लिखा जाता है। आई एम सॉरी टू से। वो कहते हैं ना कि एक वो डेंजल वॉशिंगटन की एक, इफ यू डू रीड न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म, इफ यू डोंट रीड यू आर अनइन्फॉर्म। इस तरह का कुछ है ना उसमें, कुछ इस तरह यही है जो आपने बोला। अनएथिकल जर्नलिज्म इज समथिंग दैट मैं तो नहीं सपोर्ट करती, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना सॉरी, चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट थैंक गॉड कुछ अच्छे लोग हैं उस जर्नलिज्म में जिनकी वजह से बचा हुआ है सब कुछ, वरना आग लगाने के लिए तो 90% बैठे हुए हैं। हम नहीं भी करना चाहे ना, जब यही इंटरव्यू अगर जाएगा तो हमारे चैनल पे पर बहुत सारे और भी चैनल्स देखेंगे और इसमें से कोई एक पार्ट निकालेंगे और उसकी एक हेडलाइन बना देंगे और उसको एक अलग टाइप में पोर्ट्रे करेंगे। वही होता है। तो मुझे ये लगता है कि भले ही आप ना करो, पर शायद आपके ही इंटरव्यू से उठा के कोई ऐसा पार्ट ले लिया जाए। हाँ। गुस्सा आता है जब ऐसा लगता है। गुस्सा आता है। क्या ये जर्नलिज्म है? ये थोड़ा ना जर्नलिज्म है। मतलब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे आपने बोला कि दूसरे ने यहाँ से काट के यहाँ से चिपका के उसको पेस्ट कर दिया, वो भी तो जर्नलिस्ट ही है ना। आपने तो सही इंटेंशन से लिया इंटरव्यू, लेकिन किसी ने कहीं और कुछ काट पीट के मतलब छाप दिया, उसकी इमेज खराब कर दी बंदे की। 90% तो ऐसे ही होता है। आज आपको मीडिया कह लो, फिल्म इंडस्ट्री कह लो या ऑडियंसेस कह लो, इन तीनों एस्पेक्ट्स में कितना ज्यादा एक्सेप्टेड और लव फील होता है?
हाँ, ऑफ कोर्स जो 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 सच्चे ऑनेस्ट पत्रकार हैं उनमें बहुत अच्छा फील होता है, उनको देख के अच्छा फील होता है ना? चाहे वो मीडिया हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जो सच्चे हैं उनके साथ अच्छा लगता है। और है, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं। बिल्कुल। आपकी जब बात की जाएगी कुछ सालों बाद, एक आपकी जो लेगेसी है, अगर वो उसके बारे में बात की जाएगी, तो क्या सुनना चाहेंगे अपने बारे में और किस टाइप की लेगेसी छोड़ के जाना चाहेंगे अपने लिए? नहीं, मैं तो खैर इस चीज़ की तरफ देखता नहीं हूँ कि कैसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ, लेगेसी है भी या नहीं। मैं तो अपने काम कर रहा हूँ और मैं आने वाले वक़्त में मेरे लिए क्या कहेंगे लोग, मुझे उसकी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल। आई डोंट केयर अबाउट माय लाइक आफ्टर मी व्हाट पीपल विल से अबाउट मी। ये केयर फ्री एटीट्यूड शुरू से था या अभी आया है? स्ट्रॉन्ग बना दिया इंडस्ट्री ने, ऐसा हुआ है? नहीं, शुरू से है। मैं उन सब चीज़ों की मैं अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहता, आई एम सॉरी। मैं काम सीरियसली करना चाहता हूँ बट अपने आप को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहता। हाँ, मेरे बारे में कैसे बोलेंगे लोग, मैं लेजेंडरी बन रहा हूँ, मैं लेगेसी छोड़ के जाऊँगा, ये वो। इनके बारे में किसके पास वक़्त है भाई? नेक्स्ट काम कौन-सा करना है वो करूँगा मैं अच्छे से, अपनी पूरी शक्ति लगा के करूँगा। वो उसमें मुझे इंटरेस्ट है। और अब व्हेन इतनी सारी आपकी बैक टू बैक रिलीजेस हैं जो ऑफ कोर्स अच्छा कर रही हैं, तो अब इस पॉइंट पे कौन सा ऐसा काम है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि अब मुझे ट्राई करना है? मैं तो जितना सच बताऊँ, मैं आपको जितना घुसता हूँ उतना ही ऐसा लगता है कि जो पिछला काम है बकवास काम था, आगे कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करूँ ऐसा लगता है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। इसलिए कभी-कभी लगता है कि जैसे एक आध फिल्म मैंने प्रोड्यूस भी की है, छोटी फिल्में हैं और स्पेशली छोटी फिल्में करना चाहता हूँ मैं। छोटे बजट की फिल्में, छोटा यूनिट हो लेकिन डीप हो, उस तरह के काम करना चाहता हूँ आने वाले वक्त में। क्रिटिकल हो आप अपने काम को लेके? बिल्कुल, मैं तो अपने को थप्पड़ मार दूँ, जूते मार दूँ, ऐसा टाइप का आदमी हूँ मैं। अभी आपसे पहले किसी ने इंटरव्यू लिया था, मैंने उससे पूछा कि नॉस्टैल्जिक हैं आप आपकी पुरानी फिल्मों के बारे में, ये। मैंने पुरानी फिल्में हो गई, आगे की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की उसमें मुझे अच्छा लगता है कि आने वाले वक्त के बारे में बात करें, ना कि पास्ट को कचोट रहे हैं बार-बार। वंस अपॉन अ टाइम आई डिड अ कैरेक्टर लाइक दिस और ये वो टाइप में, इस पे मेरा बिलीव ही नहीं। आपने मनोज जी का नाम लिया था, हाल ही में मैंने उनसे भी बात की थी, उनसे भी यही सिमिलर चीज़ पूछी थी कि आपको, मनोज जी को, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, कुछ ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनको अगेन एक बॉक्स में पुट किया जाता है कि ये कैरेक्टर एक्टर्स हैं, शायद ये मसाला वो बहुत मूवी नहीं बड़ा दे एक्टर है सकते। भाई वो कौन करता है उनको? वो छोटे से बॉक्स में बॉक्स बना ही नहीं लोगों के लिए यार, अब इतने बड़े एक्टर हैं वो, चाहे वो मनोज भाई तो खैर, ओह माय गॉड, व्हाट एन एक्टर ही इज यार। आपके लिए भी आई थिंक मैं और बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि व्हाट एन एक्टर, एंड आई होप आप हमें मनोज भाई एक हाँ ऐसा एक्टर है जिसने बॉक्स ऑफिस की रेस को हटा दिया ऐसे लात मार दी और एक्सपेरिमेंट कर रहा हुआ आदमी, जैसे नसीर साहब हुआ करते थे। जी। बट उन सब एक्चुअली नसीरुद्दीन जी के साथ भी आप लोग का नाम जोड़ा जाता है, तो तब अच्छा लगता है, फील होता है अच्छा? ऑफ कोर्स, किसको नहीं अच्छा लगेगा? नसीर भाई तो माय गॉड, क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? किस एक्टर को अच्छा नहीं लगेगा? आपसे बात करके बहुत लिबरेटिंग फील होता है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, बहुत अच्छा फील होता है कि एक अच्छे एक्टर हैं आप, साथ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं जो लोगों को समझ पाते हैं और उनकी खूबसूरती को अंदर से जान पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन अनटैग्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं गलाटा इंडिया पे। GT Holidays, South India's #1 travel brand. Jensen and Nicholson Paints. Whenever you see color, think of us. Goovy, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere.